11th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% रियल पेपर है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। एग्जाम से पहले सारा का सारा पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल रियल पेपर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव भूगोल। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो शिम्ड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑटो शिम्ड किस देश का वैज्ञानिक था? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रूस का। कहाँ का? रूस का। 5 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी का अर्धव्यास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6371 किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WJ मॉर्गन ने। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान अवसादी नहीं है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग्नेय। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गारा। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कौन स्थल रूपी हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेषशिला। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरखान। 13 नंबर क्वेश्चन में है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोड। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर 15 का होगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का। 16 नंबर फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में द्वीपों में से कौन अरब सागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि अंडमान को निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग करता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकटक झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाइकारा। और इसमें जितना आंसर हम बताए हैं 100% सही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, तापी। 26 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। 27 नंबर क्वेश्चन में है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मृदा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खादर। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ब्यास, सतलज और रावी, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं।
30 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके एग्जाम से पहले सब ओरिजिनल पेपर ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का।